अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद रियाज वेटरनरी क्लिनिक एंड फार्मेसी चौक शादीपुरा लाहौर। आज हम एक बेहतरीन केस लेकर आए हैं। ये केस है हाइपोकलीमिया यानी कि पोटाशियम क्लोराइड की जिस्म में कमी का, जब जिस्म में कमी का हो जाना तो इससे जानवर की गर्दन जो होती है वो एक साइड को लटक जाती है। जानवर एक साइड पर गर्दन को कर लेता है और अपनी गर्दन को सीधा नहीं कर सकता। अगर सीधा करेंगे तो फ़ौरन ही एक साइड पे गर्दन को कर लेता है। और इसके साथ जानवर की चारों टांगों में इतनी कुव्वत नहीं रह जाती कि जानवर अपनी टांगों पे वज़न डालकर खड़ा हो सके, बल्कि एक साइड पे लेट जाता है। ऐसे महसूस होता है जैसे जानवर यानी कि मुकम्मल तौर पर लास्ट स्टेज में चला गया है और नियर ऑफ द डेथ यानी कि मरने के करीब होता है। और वाकई अगर बर वक्त इसका इलाज ना किया जाए तो ऐसे केसेस में हमने देखा है कि जानवरों की अक्सर मौत वाक़या हो जाती है। असल में सबसे मेन चीज़ होती है तशख़ीस, डायग्नोस। अगर आप डायग्नोस बेहतर तरीके से कर लेंगे तो आप इसकी बेहतर तरीके से ही ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसकी डायग्नोस हमने कैसे की, क्योंकि ये पहले ऑलरेडी थोड़े अरसे से बीमार थी और इसको टेम्परेचर वगैरह का मसला ऑलरेडी आ रहा था, तो इसको मुख्तलिफ़ डॉक्टरों ने कुछ स्टीरॉयड वगैरह और इसके साथ काफ़ी प्रोडक्ट एंटीबायोटिक्स वगैरह भी दिए। और ज़्यादातर स्टीरॉयड ज़्यादातर देने से, ज़्यादा ओवरडोज स्टीरॉयड की देने से और लगातार देने से अक्सर जानवर के जिस्म में पोटाशियम क्लोराइड की मिकदार कम हो जाती है। आम रूटीन में अगर देखा जाए तो जानवरों में पोटाशियम क्लोराइड का जो लेवल होता है जिस्म में, खून में जो लेवल होता है वो तकरीबन यानी कि ऑप्टिमम तकरीबन बराबर ही रहता है। अगर यानी कि किसी किस्म की जानवर के जिस्म में अगर पोटाशियम क्लोराइड वाली खुराक ना दी जाए लगातार अरसे तक, या फिर लगातार स्टीरॉयड वगैरह लगाने से जिस्म में पोटाशियम क्लोराइड की मिकदार कम हो जाती है, जिससे खून में पोटाशियम क्लोराइड के लेवल कम होने से जानवर के जिस्म में, पट्ठों में जो अकड़ा होता है वो बिल्कुल नर्म हो जाता है। जो पट्ठों में ताकत होती है, मसल्स में ताकत होती है वो ख़त्म हो जाती है। यानी कि मसल्स जो होते हैं वो बिल्कुल ढीले पड़ जाते हैं। जानवर अपने कान भी ढीले छोड़ जाता है। और आँख की पुतली भी का बाज़ दफ़ा हमने देखा है कि जानवर की आँख की पुतली भी जो होती है वो भी सिकुड़ जाती है। और अक्सर हमने देखा है कि जानवर के अगर मुँह में अगर चारा वगैरह डाल दिया जाए तो जानवर अपना चारा वगैरह, मुँह वगैरह हिलाते रहते हैं। लेकिन लास्ट स्टेज में जब जानवर की बहुत ज़्यादा स्टेज लास्ट चली जाती है, बहुत ज़्यादा पोटाशियम क्लोराइड की मिकदार कम हो जाती है, तो अक्सर हमने देखा है कि जानवर का फिर जबड़ा भी नहीं चलता। अगर जानवर की पोटाशियम क्लोराइड की ज़्यादा मिकदार कमी हो जाए तो जानवर का हार्ट फेल होने से या फिर खून का निज़ाम दौरान खून रुकने की वजह से जानवर की डेथ होने का ख़तरा होता है। इसलिए आप कोशिश ये करें डायग्नोज करके जानवर का मुकम्मल तौर पर उसके हिसाब से जानवर का ट्रीटमेंट किया जाए। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने इसको पोटाशियम क्लोराइड का सिरप पिलाने का मशवरा दिया। और पोटाशियम क्लोराइड का सिरप जो है 50-50 ml सुबह शाम हमने पिलाया। और साथ पोटाशियम क्लोराइड का पाउडर की शक्ल में और या डली की शक्ल में मिल जाता है। इसको पीस कर बारीक करके कपड़ा करके ये भी हम 5-5 ग्राम तक यानी कि सुबह शाम 2 से 3 दिन तक देते रहते हैं। और ये जानवर एक ही खुराक में तकरीबन 2 से 3 घंटे के बाद जानवर की बेहतरी आना शुरू हो जाती है। और अक्सर हमने देखा है कि एक दिन के अंदर जानवर जो अपनी गर्दन जो होती है एक साइड पे जो लटकी हुई होती है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती है और गर्दन सीधी कर लेता है जानवर। और इसको सपोर्टिंग मेडिसिन के तौर पर आप लगा सकते हैं। हम इसमें ज़्यादातर रिंगर का यूज़ करते हैं और रिंगर में सैनोको, नीरोफास, प्रीसाइनोफास, एमिविकाम और साथ हम यानी कि ये एंटी हिस्टामिन मेप्रासन टाइप देते हैं, जिससे ये पट्ठों को रिलैक्स मिलती है और दिमाग के जो सेंट्रल में नर्वस सिस्टम जो होता है उसमें कुव्वत मिलती है। क्योंकि इसमें सबसे मेन मसला होता है दिमाग के पट्ठे भी जो होते हैं वो भी काम करना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से जानवर को नहीं पता होता कि मेरी टांगें साइड पे है, सीधी है, खड़ा हूँ, बैठा हुआ हूँ, जिनके दिमाग मफ हो जाता है। ये पोटाशियम क्लोराइड की डेफिशिएंसी की वजह से सारी की सारी अलामत सामने आना शुरू हो जाती है। इसलिए दिमागी ताकत के लिए हम B1, B2, B6, B12 का यूज़ करते हैं और साथ साइनोकोब का, प्रीसाइनोफास का, एमिविकाम का भी यूज़ करते हैं, ताकि जिस्म के जानवर के दिमाग में जो कुव्वत होती है, ब्रेन में जो ताकत होती है वो बहाल हो जाए और साथ पोटाशियम क्लोराइड की जो डेफिशिएंसी होती है वो भी पूरी की जाए और वही खुराक दी जाए जिसमें पोटाशियम क्लोराइड की मिकदार बहुत ज़्यादा हो। यानी कि आप चुकंदर वगैरह का यूज़ करवा सकते हैं और इसके साथ यानी कि ऐसी घास
घास वगैरह दें जहाँ से यानी कि आप देखेंगे पोटेशियम क्लोराइड की बहुत ज़्यादा मिकदार हो और आप देंगे तो जानवर के जिस्म में पोटेशियम क्लोराइड की कमी पूरी हो सकती है। और ऐसा करने से साथ सिरप वगैरह भी पिलाते रहें और साथ एक इंजेक्शन पोटेशियम क्लोराइड का जो आता है 25 ml का, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ पाउडर फॉर्म में जो आते हैं वो भी पाउडर फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें हमने सिंगल डोज में हमने जब यूज़ करवाया तो ये गाय यानी कि खड़ी हो गई है और ये अब भी महसूस करा रही है कि ये अपनी टांगों पे यानी कि मुकम्मल तौर पर चलने में दिक्कत महसूस करा रही, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता 2 से 3 दिन के अंदर अंदर मुकम्मल तौर पर कंप्लीट तौर पर क्लियर हो जाएगी। और यही हमारा तरीक़ाकार है। हम यही कहते हैं कि डायग्नोज करके जानवर का इलाज करें ताकि आपको पता चल सके। क्या कई लोग ऐसे होते हैं कि वो डायग्नोज नहीं करते, वो पोटेशियम क्लोराइड की डेफिशिएंसी में अक्सर हमने देखा है वो कैल्शियम और मेलफोन सी वगैरह चढ़ा देते हैं और नोवाफोन वगैरह और यानी कि बाकी जो ताकत के टीके मेडिसिन के जो पावर स्पोर्टिंग तौर पर देना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो ऐसा करने से जानवर की हार्ट बीट तेज़ हो जाती है जिससे जानवर का हार्ट फेल होने का ख़तरा ज़्यादा बढ़ जाता है और जानवर की अक्सर हमने देखा है कि बर वक्त ही मौत वाक़ हो जाती है।